श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल महर्षि मेही कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि आप लोग प्रत्येक दिन वीडियो को देख रहे थे और क्लास 10 का मैथमेटिक्स सीरियल नंबर अब समाप्त हो चुका है। इसका पिछले वीडियो में हमने रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया। आशा करता हूं कि आप लोग वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, चाहे वह CBSE बोर्ड हो, उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप लोग अगर नहीं देखे हैं रियल नंबर का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे रियल नंबर का आपको मिल जाएगा, जिसे आप लिख कर देख सकते हैं, लिख करके। आज हम आपके लिए, जैसा कि मैं बताया था, आपके नए चैप्टर के साथ मैं मिलूँगा। तो नया चैप्टर आपका है पॉलीनोमियल, जो कि रियल नंबर का बाद का है। तो मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको मैं समझाता चलूँगा, यानी कि पॉलीनोमियल जब ख़त्म होगा तो उसके बाद जो चैप्टर होंगे इक्वेशन, वो मैं बताऊँगा। और प्रत्येक चैप्टर के अंत में उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको सोल्यूशन करवाऊँगा। तथा आपके लिए मैं टेलीग्राम चैनल पर भी आऊँगा, उस पर PDF मिलेगा। जिनको ज़रूरत होगा वो कमेंट करेंगे कि हमें क्लास का PDF भी चाहिए, तो आपको सॉल्यूशन का PDF भी मिल जाएगा, जो क्लास में बताया जाएगा। तथा अब से हर एक सप्ताह या चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप लोगों का टेस्ट होगा और मैं क्वेश्चंस दूंगा। उसके बाद आप लोग PDF के द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजिएगा, तो मैं उसका रिजल्ट घोषित करूंगा कि कौन पास हुए हैं। तो हम लोग आज देखेंगे पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल का हिंदी होता है बहुपद। बहुपद, बहु के पद, है ना, ऐसा कहा जाता है, बहु के पद। जैसे आप लोग सुने होंगे कि बहु चरण रखी, क्या हुआ नहीं हुआ, ऐसा। लेकिन यहाँ बहुपद का मतलब होता एक से अधिक पद। बहुपद के निर्माण में दो चीज भाग लेते हैं। क्या क्या भाग लेते हैं भाई, उसको देख लेंगे। तो चर राशि और अचर राशि, ये दो प्रकार की राशियां बहुपद के निर्माण में भाग लेते हैं। यानी चर राशि भी होना चाहिए और अचर राशि भी होना चाहिए, बहुपद बन जाते हैं। यह तो कभी कभी अचर राशि नहीं भी रहता है तो बहुपद ले लिया जाता है, लेकिन बहुपद, पद तो देना ही है, पद बढ़ाने के लिए इसका हेल्प लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ बात आती है कि चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है। तो हम लोग जानेंगे कि चर राशि यानी A to Z। A to Z करने का मतलब हो जाता है A B C X Y Z P Q R, है ना। कोई भी A से लेके Z तक में कोई भी जो भी आएगा उसे हम चर राशि कहते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कि अचर राशि क्या है। तो अचर राशि में काउंटिंग, पूर्णांक यानी वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या है, जैसे 2, 3, -3, 1/2, 4, √3, यानी वास्तविक संख्या, जो कि आप रियल नंबर में पढ़ चुके हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर रियल नंबर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको रियल नंबर का पूरा चैप्टर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, आप उसे क्लिक कर देख सकते हैं और रियल नंबर को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि 10th क्लास में पूरे वास्तविक संख्या पर ही आधारित है। आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं कि काल्पनिक संख्या, आभासी संख्या जिसको हम कहते हैं, तो वो 10th के बाद पढ़ना है। तो यहाँ सब वास्तविक संख्या के ही बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ बहुपद देखें कि बहुपद चर राशि, बहुपद का निर्माण चर राशि और अचर राशि से हुआ। चर राशि क्या है, A to Z। A to Z का मतलब A B C X Y Z P Q R, जो भी M N P Q कुछ भी डाल सकते हैं। अचर राशि यानी गिनती, 2, 3, -3, √3, 4, 1/2, जितने भी हैं संख्याएं, यानी क्या है, अचर राशि संख्याओं को पुट करता है। और चर राशि हम कह सकते हैं तो अल्फ़ाबेट को पुट करता है, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट को पुट करता है।
चर राशि को अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं और अचर राशि को नॉन वेरिएबल, यानी वेरिएबल क्वांटिटी और नॉन वेरिएबल क्वांटिटी। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो आप लोग देख लिए। अब हम देखेंगे बहुपद के, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी क्लास होता है आप उसको सेकंड देखते रहिए, क्योंकि आप जब बेसिक से देखिएगा तो आपका MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, और अगर स्किप करते जाइएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आप छोटा छोटा थोड़ा बेसिक नॉलेज भी रखा कीजिए। और जहाँ तक आप लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल के बारे में हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, यानी हम 6-7 से पॉलिनोमियल पढ़ते आ रहे हैं, बहुपद पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो आपको 10th क्लास में 9th 10th सभी का रिकवर हो जाएगा। तो 6 में जो पढ़ें वो भी रिकवर हो जाएगा, क्योंकि आपको ऐसा मैं पढ़ाऊँगा जिससे आप अपने छोटे भाई बहन को भी बता दें, कोई दिक्कत ना हो, कोई कंक्लूजन नहीं पैदा हो, सब तुरंत फटाफट बन जाए। क्योंकि मैथ जो है समझने की चीज़ है, रट्टा मारने की चीज़ नहीं है। आप जितने मैथ को रिपीट कीजिएगा, बनाइएगा, उतना ही आप सीखिएगा। तो मैं बता रहा हूँ बहुपद। तो बहुपद में एक आता है बीजीय व्यंजक, बीजीय बीजीय व्यंजक। ये बीजीय व्यंजक क्या है? देखिए बीजीय यानी आप लोग समझ गए, बीजीय व्यंजक यानी बीजगणित की बात हो रही है। तो बीजीय व्यंजक है क्या? तो बीजीय व्यंजक का जो रिलेशन होता है मैं अभी बताया आपको, चर राशि और अचर राशि मैंने बताया आप लोग को। तो चर तथा अचर राशि कहने का मतलब चर तथा अचर राशि, यही हम लेंगे, चर तथा अचर, है ना। चर तथा अचर राशि का समझिएगा बढ़िया से, ये दोनों का कैलकुलेशन हो जाता है तो क्या होता है, चर तथा अचर राशि, निश्चित चर और राशि के योग, घटाव, घटाव को हम बोलते हैं अंतर, गुणन, गुणन, भाग, ये जो सारी प्रक्रियाएं होते हैं इनके संयोग से, यानी कि योग घटाव अंतर गुणन भाग, इनके संयोग से, के संयोग से, के संयोग से जो पद का निर्माण होता है, क्या निर्माण होता है जी? पद का निर्माण होता है, उसे ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखिए आपको समझने के लिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जानकारी रखना जरूरी है कि बहुपद क्या है, बीजीय व्यंजक क्या है। हम लोग पहले अलजेब्रा जानते थे, बीजगणित, है ना। तो बीजगणित का बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिससे आप लोग को जानकारी एक होना चाहिए। आपके 10th क्लास में ट्रिगोमेंट्री एक चैप्टर है, वो भी बीजगणित के अंदर ही आता है। इक्वेशन चैप्टर है, बीजगणित के अंदर ही आता है, यानी लगभग चैप्टर आपको अलजेब्रा से रिलेटेड है। तो बीजीय व्यंजक यानी योग घटाव यानी अंतर गुणन भाग के संयोग से जो पद बनता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल देख लिया जाए, आपका एग्जाम्पल जैसे ये x है, ये बीजीय व्यंजक में आ जाएगा। इसी में 3x कर दिए, ये भी बीजीय व्यंजक है। 3x + 1 कर दिए, 3x² + 7 कर दिए, 7x² + 5x + 8 कर दिए, है ना। ये सारे क्या है आपके बीजीय व्यंजक है। चाहे √7x + y, ये भी आपका बीजीय व्यंजक है। x + 2y, ये भी आपका बीजीय व्यंजक है ना। ये सारे क्या है? बीजीय व्यंजक है। योग घटाव यानी घटाव मतलब क्या होता है? अंतर गुणन भाग के संयोग के पद को, संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जिसमें आपका एग्जाम्पल है 3x + 1, 3x² + 7, 7x² + 5x + 8, √7x + y, x + 2y, यानी बहुत सारे बीजीय व्यंजक बना सकते हैं, इसका भी कोई अंत नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग को?
जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रत्येक को आप नोट करते जाइए। आप नोट्स कीजिएगा अपने कॉपी में, नोटबुक में, इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और बनाने की कोशिश कीजिए। मैं जब बताता हूं तो उसको बनाने की कोशिश कीजिए। आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चलिए इसकी शुरू मान लीजिए। चलिए अब देखेंगे हम लोग बहुपद के बारे में, है ना। बहुपद क्या है, बहुपद तो समझा दिए हम, लेकिन जानकारी लेना है कि अगर कहेंगे तो बहुपद किसे कहेंगे, है ना। कहेंगे तो किसे कहेंगे, बहुपद, ठीक है ना। बहुपद, पद का मतलब चरण भी होता है जी, ठीक है ना। तो बहुपद, अब बहुपद क्या कहें, तो बहुपद के लिए भी नियम है, आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। बहुपद का नियम है, क्या नियम है, नियम कुछ जानकारी रख लेते हैं। जैसे पहला नियम देखा जाए तो चर राशि का, कौन सी राशि का, चर राशि का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है ना। चर राशि का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। अब कैसे है, तो यहां देखिए प्रमेय के रूप में भी नहीं रहेगा, याद रखिएगा, कभी भी प्रमेय के रूप में नहीं होगा। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। अब दूसरा देखेंगे तो इसमें क्या होता है, पदों की संख्या निश्चित होती है, पदों की संख्या निश्चित होती है। यानी कभी भी बहुपद को लिखते समय डॉट डॉट लाइन से पुटेड नहीं किया जाएगा। अगर डॉट डॉट लाइन से पुटेड कर दिया जाता है तो वह बहुपद यानी पॉलिनोमियल नहीं है, यह आपको जानकारी रखना पड़ेगा। फिर तीसरा देख लेते हैं, प्रत्येक चर राशि जो होते हैं, प्रत्येक पद के जो चर राशि होते हैं, प्रत्येक पद के चर राशि का गुणन या गुणनखंड भी कह सकते हैं, गुणन वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। चर राशि का घात हमेशा धनात्मक होगा, पदों की संख्या निश्चित होगी, प्रत्येक पद के चर राशि का गुणन वास्तविक संख्या होगी। ये आपको जानकारी मिल गई। इसमें जानकारी ये भी रखिए, धनात्मक पूर्णांक बोला यानी कि प्रमेय संख्या नहीं होगा। अगर लिख सकते तो ये भी लिख सकते हैं, चर राशि का घात, चर राशि का घात कभी भी परिमेय के रूप में नहीं होगा, रूप में नहीं होगा। चर राशि का घात कभी भी परिमेय के रूप में नहीं होगा। एक आ देखें, समझने की, देखिए अगर इसकी जानकारी आपको हो जाएगी तो बहुपद पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी, और जब बहुपद पहचानने में दिक्कत नहीं होगी तो पॉलिनोमियल आपका कंप्लीट हो गया। जानकारी आपको इतना ही रखना है। पॉलिनोमियल सबसे इजी चैप्टर आपका है। ऐसे तो 10th का सारे चैप्टर इजी हैं, लेकिन कहा गया जो विद्यार्थियों को समझ में आ जाए वो ज़्यादा इजी है। अगर आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया तो वो इजी है, और हमारे लिए तो टीचर लोग के लिए क्या है, सब इजी है। बस आपको समझना चाहिए। आपको समझ में आ गया तो मेरे को भी समझ में आ गया, और आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे को भी समझ में नहीं आएगा। आगे देखते हैं, चर राशि कभी भी परिमेय
के रूप में नहीं होना चाहिए, है ना। अगर परिमेय के रूप में हो गया चर राशि तो बहुपद नहीं होगा। आपको एक जानकारी और मिल जाना चाहिए, चर राशि कभी रूट में भी नहीं होगा, याद रख लीजिए। चर राशि कभी भी रूट में नहीं होगा, चाहे वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या तो है ही, यानी कोई भी प्रकृत संख्या रूट में हो सकती है, बट चर राशि नहीं होगा। चर राशि का पावर हमेशा धनात्मक ही होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूं, आप इतने जो शब्द लिखे हैं ये 5 पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट्स कर लीजिए, आपको बहुपद बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आगे देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे बहुपद की पहचान करने के लिए। चलिए, तो अब हम लोग बहुपद का एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन उससे पहले, बहुपद के एग्जाम्पल देखने से पहले मैं बहुपद, सामान्य बहुपद कैसे लिखा जाता है मैं बताता हूं आपको, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि सामान्य बहुपद कैसे लिखा जाता है। तो सामान्य बहुपद, सामान्य बहुपद को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा जाता है। आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए, सामान्य बहुपद को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा जाता है। अब देख लीजिए, अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी हम क्यूब भी कर सकते हैं, मतलब बहुपद कुछ भी हो सकता है, मैं बताऊंगा आप लोग को, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा ही लिखा जाता है। हम लोग देखेंगे बहुपद क्या है। देखिए, ये एक्स क्या बहुपद है? जी बहुपद है। जो बहुपद रहेगा उस पर हम टिक लगा देंगे गुड का, और जो बहुपद गलत होगा उस पर टिक क्रॉस का लग जाएगा। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। और एक बार से समझ जाइएगा तो बहुपद छूमंतर हो जाएगा, झट, है ना। जैसे कहते हैं लोग, नहीं कहते चट मंगनी पट बिया, तो बहुपद का ऐसा ही कुछ हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 3x जी बहुपद है, 7x स्क्वायर जी बहुपद है, 7x पे पावर -2 जी नहीं हकीन, 7√x नहीं हकीन, 3x + 5 जी हकीन, है ना। समझते जाइएगा। अगर √5x + 7 तो ये भी हकीन। अब कहिएगा भैया यहाँ √x किए तो बहुपद नहीं है, यहाँ √5 किए तो बहुपद है, क्यों? यह चर राशि है। चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए, याद रखें, चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए। अचर राशि रूट में तो कोई दिक्कत नहीं है, चर राशि नहीं होना चाहिए। और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 ये भी यकीन, है ना। फिर देखेंगे 9x स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 7 नहीं है, क्यों? मैंने बोला था ना, परिमेय के रूप में नहीं होना चाहिए, नहीं बटा के रूप में नहीं होना चाहिए, p/q के फॉर्म में कभी भी चर राशि नहीं होना चाहिए। अगर चर राशि p/q के फॉर्म में चला गया, यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, चर राशि ही हर में चला गया तो बहुपद नहीं है। लेकिन अगर ऊपर इसे इस तरह से एक लिख दिए तो ये भी p/q के रूप में, लेकिन x हर में नहीं जाना चाहिए। x हर में चला गया तो बहुपद नहीं होगा। आ रहा है समझ में आपको? चलिए आगे देखेंगे। अभी और एग्जाम्पल देते हैं। x पर पावर 2 7x + 8 क्या बहुपद है? नहीं, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, है ना। फिर देखेंगे हम, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम इस तरह से भी कर दें x³ x² + 7 तो बहुपद है, ये बहुपद है। मैं तो बोला ना बहुत प्रकार के होते हैं बहुपद, ये सामान्य तौर पर लिखा जाता है। तो आप लोग समझ गए कि बहुपद कौन सा होगा और बहुपद कौन सा नहीं होगा। तो इसे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आप लोग को बताते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद को कितने भागों में बांट सकते हैं। देखिए यहाँ बहुपद को भी बांटा जाता है, जैसे संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, उसी बहुपद का भी प्रकार होता है। तो बहुपद को कैसे बांटा जाएगा? तो बहुपद को बांटने के लिए पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद।
तो पद के आधार पर बहुपद को कैसे बांटते हैं? तो पहला कह सकते हैं एक पदी, एक पदी बहुपद, है ना, एक पदी बहुपद। दूसरा है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। तीसरा कह सकते हैं त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, है ना। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, बहुत सारे बहुपद होंगे, चतुर्थ पदी बहुपद, पंचम पदी, षष्ठी पदी, यानी जितने भी पद हो सकते हैं। अब ये बात होती है कि एक पदी बहुपद कैसे पहचाने कि भाई एक पदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद। तो एक पदी का मतलब जिसमें एक पद हो, और द्विपदी का मतलब दो पद हो, और तीन पदी का मतलब त्रि, और चार पदी का मतलब चार। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, जितने पद उतने बहुपद। तो देखें, क्योंकि हम पहले बोले बहुपद, बहु मतलब अनेक, अनंत, कुछ बहुत सारे हो सकते हैं। तो देखेंगे एक पदी का मतलब, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे। x एक पदी बहुपद है, 3x एक पदी बहुपद है, 7x स्क्वायर एक पदी बहुपद है, 9x एक पदी बहुपद है, 9x स्क्वायर, है ना, एक पदी बहुपद है, 1/5x एक पदी बहुपद है। या देख रहे हैं ना, एक पद में ये तो गुना तो एक ही पद ना हो गया, जैसे 4 तिया 12 करेंगे तो एक हो जाएगा, तो उसी तरह से गुना में है तो एक पदी बहुपद हो गया। अब द्विपदी आप लोग समझ गए होंगे कि द्विपदी में क्या होगा, है ना। x+1 कर सकते हैं, 2x+3 कर सकते हैं, 3x+7 कर सकते हैं, 7x स्क्वायर +5 कर सकते हैं, 7x³ +8 भी कर सकते हैं। यानी पद दो होना चाहिए। जैसे एक पद हुआ तो यहाँ देखिए एक पद दो पद, एक पद दो पद। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो यहाँ दो पद, एक पद दो पद। अब देखिए त्रिपदी का, त्रिपदी में तीन पद, जैसे मैं अभी दिया था आपको समान बहुपद, उसमें क्या था, x² + bx + c, यानी तीन पद था। मैं दे सकता हूँ x² + 7x + 5, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ x³ + 3x + 8, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ x³ 3x² + 6, है ना। ये तीन पदी बहुपद हो गया। एक पदी बहुपद का एक पद होना चाहिए, दो पदी में दो पद, एक और दो, त्रिपदी में तीन, एक दो तीन। अब देखिए कभी कभी लोग मिस्टेक कर सकते हैं कि यहाँ x रहे, x+5 रहे, और कहीं गिनती कर दिए एक पद, दो पद, तीन पद, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये गुना के रूप में है। जब गुना के रूप में तो गुना कर लीजिए, x गुना x, x², x गुना 5, 5x। अब बोलिए कितने पद के हुए जी, तो दो पद के हैं, यानी कि दो पद आंसर होगा, है ना। ये रिलेटेड किससे हो गया, द्विपदी से। कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए बहुत अच्छा, समझ में आ गया होगा आप लोग को। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रत्येक को नोट्स बुक में नोट कीजिएगा। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे बहुपद का अगला प्रकार। अब क्या है, घात के आधार पर बहुपद। इससे पहले हम देख रहे थे पद के आधार पर घात। घात मतलब क्या होता है, पावर। घात का मतलब क्या होता है जी, पावर। किसका पावर, तो चर राशि का पावर। चर राशि का जितना पावर होगा उतने प्रकार के बहुपद हो गए। अब हम देखेंगे चर राशि पे पावर कैसे देते हैं और कैसे बहुपद होता है। चलिए पहला देख लेते हैं, पहला देखते हैं, तो इसको कह सकते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा देखें तो दूसरा बहुपद को कह सकते हैं द्विघात बहुपद। तीसरा क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। चौथा चतुर्थ घात। इस तरह से बहुत सारे घात हो सकते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। इससे पहले मैं जो डिटेल किया उसकी जानकारी आपको हो गई, तो इसका भी आप कर सकते हैं। अब यहां आता है रैखिक बहुपद क्या है, यानी अगर चर राशि का पावर कितना होना चाहिए, चर राशि का पावर, चर राशि
का घात कितना होना चाहिए? तो 1 होना चाहिए। एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, है ना। चर राशि का घात जैसे x है, इसका घात कितना है? 1 है। 1 छिपा हुआ रहता है, 1 लिखा नहीं जाता है ना, छिपा हुआ रहता है। समझने के लिए ले भी सकते हैं, लेकिन छिपा हुआ रहता है। तो x कौन सा बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। x + 3 कौन सा बहुपद होगा? तो ये नहीं कहिएगा द्विघात बहुपद, क्योंकि 2 गो है तो, है ना। ये द्विपदी बहुपद है। यहाँ घात देखना है, पावर देखना है। तो पावर में क्या x का है? 1 ही ना है, तो रैखिक बहुपद। 7x + 5 कौन सा बहुपद जी? हाँ जी, रैखिक बहुपद। 9x - 7 कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। बहुत अच्छा, आप लोग तेज हो गए हैं। चलिए आगे देखेंगे। द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है? यानी घात 2, समझ गए आप लोग, है ना। x² है ना, तो घात 7x² + 5x + 3 द्विघात है। घात देखना है सिर्फ। 9x² + 7, देखिए यहाँ सिर्फ पावर देखना है, पद नहीं। पद इससे पहले बार बताएं, है ना। यहाँ पावर देखना है, घात देखना है। जितना घात उतना बहुपद। 2 घात द्विघात बहुपद, त्रिघात तो त्रिघात बहुपद। एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। x³ 7x³ कर सकते हैं भी। 7x³ 6x² + 5x + 7, ये भी त्रिघात बहुपद है। फिर देख लें, 8x³ + 9, ये भी क्या है आपका? त्रिघात बहुपद है। अब आप लोगों को बहुपद के बारे में अच्छे खासे जानकारी मिल चुकी है, तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग काम करते हैं। अब हम लोग चैप्टर पर चलेंगे, है ना। चैप्टर पर चलेंगे। चैप्टर आज मैं आप लोग को समझा दूंगा और उसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। एकदम आसान लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ बस उस तरह से आप पढ़िए और ध्यान दीजिए। आपके मैथ में इतना इजी लगेगा कि उतना तो कोई सब्जेक्ट इजी नहीं लगेगा जितना मैथ लगेगा। आप सोचिए पहले क्यों नहीं ऐसा बताया गया, इसलिए आप एक एक वीडियो को, एक एक शब्द को सुनिएगा, आपको बहुपद समझ में आएगा, है ना। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे। तो ठीक है, आप लोग देख चुके हैं बहुपद के प्रकार। अब आपके पास एक बहुपद और लाता हूं मैं, जिसे हम कहते हैं शून्य बहुपद। क्या कहते हैं जी? शून्य बहुपद। नाम आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो अब सुन लिए हैं। शून्य बहुपद। शून्य बहुपद इसकी जानकारी से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो अभी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे हमें हिम्मत बढ़े और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं, अच्छे अच्छे तरीके लाऊं, जिससे आपका मैथ सॉल्यूशन अच्छे हो जाए। और जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूं पहले भी कि मैं आपके लिए प्रत्येक संडे स्पोकन का क्लास लेके आता हूं। इससे पहले आप लोगों के लिए मोबाइल से टॉकिंग कैसे किया जाता है जो मैं लाया था। इस बार मैं आप लोगों को 2 व्यक्तियों के बीच में जो बात किया जाता है, किस तरह से अनुभव प्राप्त करेंगे, वो सारी प्रक्रियाओं को मैं बताऊंगा। आप लोग को बस प्रत्येक दिन महर्षि में ही कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपको रहना है। प्रत्येक दिन एक नया वीडियो मैं डालता हूं, आपको प्रत्येक वीडियो देखना होगा, तब आप हमसे जुड़े हुए रहेंगे तो आपको मैं आगे सिखा सकता हूं। और जुड़कर आप जब मेरे साथ मेहनत कीजिएगा तो आप जरूरी है कि आप तेज हो जाइएगा। अपने जो आपके पास दुख है वो सारे खत्म हो जाएंगे, मैथ हल्का सा लगेगा। तो हम लोग देखेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का मतलब क्या होता है? यानी चर राशि, जो चर राशि आपका है, चर राशि क्या है? 1 से। मान लेते हैं चर राशि क्या है? 1 से। इसका पावर क्या होना चाहिए? इसका पावर यानी क्या चीज? घात क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? 0। जैसे x पे पावर 0, तो हम कल भी मतलब इसके पिछले वीडियो में रियल नंबर में पढ़ चुके हैं
कि किसी भी अंक का पावर 0 हो, चाहे चर राशि हो या डिजिट हो या प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो जाए, उसका पावर 0 होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। इसको शून्य घात कर देंगे। 7x पर 0 तो क्या हो जाएगा, 7 गुना 1 बराबर 7, है ना। यानी किसी भी राशि पर पावर 0 दे देंगे उसका मान 1 होगा। अगर हम लोग कह दें कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया या 10 लाख रुपया पर पावर 0 है मेरे जेबी में, तो कितना है जी, तो 1 रुपया। जैसे मान लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ पर पावर कितना, 0। किसके जेबी में, हम लोगों के जेबी में। यानी कितना रुपया हो गया, 1 रुपया हो गया। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, चलिए कम से कम करोड़ रुपया नहीं है, बोल के मन खुश कर लेंगे 1 ही रुपया में, है ना। तो हम लोग जान गए शून्य बहुपद क्या है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे बहुपद के शून्यक, है ना। बहुपद के शून्यक के बारे में जानेंगे। तो बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो कैसे निकलते हैं। जैसे 9th क्लास में पढ़े हैं कि px बराबर 7x प्लस 5 है और बोल दिया जाए कि शून्यक निकालिए। क्या निकालिए जी, शून्यक निकालिए। तो शून्यक निकालने के लिए करेंगे क्या, बोल रहा है शून्यक, याद रखिएगा क्या बोल रहा है, शून्यक। 9th क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग। तो शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। या देखिए बुआ, बहुत सारे टीचर से आप लोग पढ़े हैं और बहुत बार मैथ बनाए हैं, आपका नंबर कम आता है। क्यों आता है, क्योंकि आप चिन्ह पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर बराबर का चिन्ह है, यहाँ चिन्ह पर ध्यान दे रहे तो यहाँ इंप्लाइज देना पड़ेगा आपको, इसे हम या कहते हैं हिंदी में। अगर चिन्ह नहीं देते हैं तो आपका हिसाब गलत हो जाता है, यानी आप कमजोर हैं। जैसे कहावत है ना, अधजल गगड़ी छलकत जाए। आधे ज्ञान में उछलना नहीं चाहिए, ज्ञान को पूरा रखिए जिससे आप कहीं पर हिले नहीं। जिसका नींव मजबूत रहता है उसका मकान भी मजबूत रहता है। इसलिए विद्यार्थियों का नींव यानी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। और जब तक हम चिन्ह के बारे में नहीं जानेंगे, ये चिन्ह बना क्यों है, जब यूज नहीं करते हैं तो छोड़ देना चाहिए। वो तो आंसर लिखे भी चलाएंगे तो शायद नंबर दे देगा, है ना। लेकिन देखता है, आपका तरीका देखता है। मैथमेटिशियन जो भी टीचर होते हैं वो तरीका देखता है कि विद्यार्थी कैसा लिखता है। इसलिए एक एक चिन्ह पर ध्यान दीजिएगा। अगर चिन्ह पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो सारा का सारा हिसाब आपका गलत हो जाएगा। तो 7x इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, इधर गुना तो इधर भागा, -5/7। ये आपका, इसलिए जब ऐसी आंसर आए तो इसलिए कर दीजिए। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। x बराबर -5/7 शून्यक ज्ञात हो गया हमको। किसका शून्यक, x का शून्यक, है ना। यह बहुपद का शून्यक हमको ज्ञात हो गया। तो आप लोग शून्यक के बारे में जान गए, जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ना भी है। मैं आपको अब आगे बताता हूं, आगे देखिएगा। तो हम लोग आगे देखेंगे। और आप लोग से एक चीज हम कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, क्या आपको पढ़ने में मन लग रहा है। अगर मन लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ भैया मन लग रहा है। तो अभी तो हम आगे और मन लगाने की बात करेंगे, आपको बताएंगे, अच्छे अच्छे तरीके बताएंगे जिससे आपका हिसाब हल्का हो जाएगा, बहुत इजी लगेगा। अब हम लोग जानेंगे बहुपद, चैप्टर में चलने वाले हैं। तो चैप्टर में चलने से पहले मैं कुछ आपको डायग्राम बता रहा हूं। आप इस डायग्राम के बारे में जानते हैं, पढ़ चुके होंगे, 9th क्लास में पढ़ना था। 9th क्लास में इस डायग्राम के बारे में पढ़ना था, जिसे निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। इधर x होता है, इधर x डैश है, समझिएगा, y है और y डैश है। इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, है ना, मूल बिंदु कहते हैं। यानी कि 0 0, इसका नियामक क्या होता है, 0 0। याद रखिएगा मूल बिंदु का नियामक 0 होता है। मैं आगे की क्लास जब आपका चैप्टर चलेगा 10th क्लास का निर्देशांक ज्यामिति, ऐसे 9th क्लास में पढ़ना था, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति उसमें ये बताऊंगा मैं। इसे आप लोग याद रखें, मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है।
फिर जो ये x है ये धनात्मक है, इधर धनात्मक है, ये क्या है धनात्मक है, ये आपका क्या है ऋणात्मक है, ये आपका क्या है ऋणात्मक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, यानी एक्स और वाई जो डैश नहीं दिया हुआ वो धनात्मक दिशा में है, एक्स डैश और वाई डैश जिस पर डैश दिया वो ऋणात्मक में है ना। इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। इस पर हम डाल सकते हैं 1 2 3, यानी 1 2 3 भी डाल सकते हैं। 1 2 3 क्या चीज में होगा माइनस में होगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 माइनस में होगा। अब आप लोग को ये समझ में आ गया कि किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा, है ना। इससे आप दिमाग में रख लीजिए, इसी पर काम किया जाएगा आगे, ठीक है। फटाफट इसको कर लीजिए तो मैं आगे फिर बताता हूं। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल का 2.1। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px हो तो px के शून्य की संख्या ज्ञात करें। आपका ऐसा डायग्राम दिया रहेगा, ग्राफ पेपर दिया रहेगा, ग्राफ में क्वेश्चन रहेगा। अब हमें y बराबर px के लिए y बराबर px के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो एक पॉइंट याद रखिए आप लोग, x अक्ष के जितने भी कटान बिंदु होंगे, जितने भी कटान बिंदु होंगे उतना ही एक्स अक्ष के जितने भी कटान बिंदु होंगे उतना ही शून्यक होगा। मैं आपको समझा रहा हूं कि आप देखिएगा किस तरह से बनता है। इस शब्द को याद रखना पड़ेगा आपको। यहां एक्स अक्ष की बात किया जा रहा है क्योंकि y बराबर पी एक्स है। अगर x बराबर पी वाई रहता तो एक्स अक्ष की जगह पर क्या चल जाता है वाई अक्ष। मैं उसको भी समझा दूंगा आप लोग को, क्योंकि कुछ भी आ सकता है जी। तो देखेंगे, जैसे यहां मैं काट दिया, ठीक है, यहां मैंने काटा। अब यहां एक्स अक्ष पर कटाना जी, तो एक्स अक्ष पर कटा के गो 2 गो, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, इसका शून्य का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर कोई रेखा इस तरह से कर दिया जाए तो देखिए एक्स अक्ष पर काट रहा है तो नहीं, ये वाई अक्ष पर काट रहा है, इसका शून्य कुछ भी नहीं होगा, है ना। अगर इसी तरह से कोई इस तरह से काटा तो शून्य कितने होंगे, तो 1 2 3, यहां शून्य कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे। क्योंकि यहां एक्स अक्ष की बात बोले तो सिर्फ एक्स अक्ष पर ही लेना है, y बराबर पी एक्स यानी एक्स अक्ष की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां बता दिए एक्स अक्ष के जितने भी कटान बिंदु होंगे उतना ही शून्यक होगा, चाहे वह धनात्मक में हो चाहे वह ऋणात्मक में हो, है ना। ऋण में हो या धनात्मक में हो, गिनती तो हो जाएगी। 1 2 3 ही कटा, 1 2 ही कटा तो 2, 1 2 3 कटा तो ये 3। अगर ऐसा कटा तो शून्यक नहीं होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिए। किसी बहुपद पी वाई के लिए x बराबर पी वाई, वाई के
शून्य की संख्या ज्ञात करें। यानी अब क्या है, बाई अक्ष के जितने भी कटान बिंदु हो गए, देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, एक्स के जगह पर बाई या बाई की जगह पर एक्स, इसलिए चेंज हो गया। यानी अब यहां कटेगा तो शून्य कितना हो गया जी, तो 2 हो गया, है ना। अगर यहां कटा क्या हुआ है, 1 2 3 4, यानी 4 शून्य हो गया। आगे समझ में आप लोग को? चलिए इसे लिख लीजिएगा, नोट्स कर लीजिए, आगे बताते हैं। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। अब अगला एक्सरसाइज 2.2 है ना। इसे बनाने से पहले मैं आपको कुछ नियम दे देता हूं, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं आपको अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का एनालिसिस एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझा दूंगा और आप मिला लीजिएगा। लेकिन एक्सरसाइज 2.2 का कुछ मैं बेसिक नॉलेज आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सामान्य बहुपद ax² + bx + c होता है, ठीक है। तो बहुपद को जो शून्यक होते हैं, बहुपद किस बहुपद का, तो द्विघात बहुपद का। कौन सा बहुपद का, द्विघात बहुपद का शून्यक जो होता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। शून्यक जो होता है वो अल्फा और बीटा 2 शून्यक होता है। यानी ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद का शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे, अल्फा और बीटा। तो इन शून्यकों का यानी का शून्यकों का योगफल देख लेते हैं थोड़ा सा। शून्यक का योगफल, ये फॉर्मूला जानकारी लेना है आप लोगों को। शून्यक का योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा बाई, शून्यकों का योगफल जी क्या होता है, x का गुणांक बटा x² का गुणांक क्या चीज में रहेगा, माइनस में रहेगा। x का गुणांक बटा x² का गुणांक क्या चीज में रहेगा, माइनस में। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, शून्यक का योगफल, शून्य क्या, अल्फा और बीटा, अल्फा + बीटा, x का गुणांक क्या है b, तो -b, और x का गुणांक क्या है a, तो -b/a। ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं और इस तरह से भी याद कर सकते हैं। इसे मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 में करके दिखाऊंगा, बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरह से बनता है। लेकिन आपको इस जानकारी होनी चाहिए। अगर समझ में आ जाए चैप्टर तब बना के कोशिश कीजिएगा, तो मैं उसे मिला दूंगा आप लोगों को, है ना। अब आगे देखते हैं, शून्यक का गुणनफल। शून्यक का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यक का गुणनफल होता है अचर राशि, अचर राशि बटा x² का गुणांक। ये माइनस में नहीं होता है जी, इसका माइनस नहीं है, है ना, उसका माइनस है। तो शून्य का गुणनफल यानी कहने का मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, अचर राशि c और x² गुणांक
ए आपका हो गया। शून्य का गुणनफल बराबर अचर राशि बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी इसको आप शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। जैसे ही आपको बोले कि द्विघात बहुपद का शून्य का योगफल बताइए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए आपके दिमाग में आना चाहिए, और गुणनफल जब पूछे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए दिमाग में आना चाहिए। तो आपको ये जानकारी हो गई है द्विघात बहुपद का शून्यक। मैं आगे अगला वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह से इसको बनाया जाएगा और किस तरह से इसका उपयोग करेंगे, है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और जो नए हैं वो जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें, तथा वीडियो पसंद आए तो शेयर कमेंट लाइक जरूर कीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए, जिससे कि गरीब विद्यार्थी भी इस वीडियो के माध्यम से शिक्षित हो सके और हमारा बिहार तरक्की की ओर जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल का आपका चैप्टर है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।